आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिक्रूटमेंट की। तो एडवर्टीज़मेंट आया हुआ है उड़ीसा की तरफ से। तो उड़ीसा में कुछ जो कॉलेजेस हैं, नॉन गवर्नमेंट है बट एडेड कॉलेजेस हैं, तो उनमें है कई सारी पोस्ट, कई नहीं काफ़ी सारी पोस्ट हैं। 972 पोस्ट हैं जिनके लिए एडवर्टीज़मेंट आया हुआ है। तो लेक्चरर्स की सारी पोस्ट हैं। तो हमारे जितने भी कैंडिडेट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमें इस नोटिफिकेशन में मिलती है उसे हम इस वीडियो में आज के डिस्कस करने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो 972 पोस्ट हैं जैसा मैंने कहा, और आपको शायद दिख भी रहा हो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वेट, yes, so 972 posts. Online applications are invited from the prospective candidates for recruitment of 972 posts of lecturers. और स्केल क्या है पे की, तो यहाँ पे इट इज़ मेंशन्ड, आप देख सकते हैं। बाकी ऐसी ही चीज़ें हैं। तो कैंडिडेट्स को अप्लाई कहाँ से करना है, सो आपको विज़िट करना होगा इनकी वेबसाइट, लिंक डिस्क्रिप्शन में आई विल प्रोवाइड। सो इसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे और कोई मोड नहीं, दैट इज़ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही सिर्फ आपको करना है, राइट। तो उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन और करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। सो स्टार्ट कब से हुआ है, तो 22 मार्च को नोटिफिकेशन आया है और लास्ट डेट है 21 अप्रैल, 21 अप्रैल रात 12 बजे से पहले तक आप अप्लाई कर सकते हैं। नोट में क्या है, ये सारी कुछ चीज़ें, जैसे आप इंस्ट्रक्शंस हाउ टू अप्लाई के अंदर जो भी हैं उसे देख सकते हैं अप्लाई करने से पहले। और बाकी यहाँ पे देख लीजिए कि लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। इन केस आपको अप्लाई करना है, आप चाहते हैं, तो प्लीज़ आप अप्लाई कीजिए। यहाँ पे और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस है, जैसे कि थर्ड पॉइंट की बात मैं कर रही थी। तो अब हम बात करेंगे वैकेंसीज़ और सब्जेक्ट्स की। तो यहाँ पे ये टेबल है जिसमें आपको सब्जेक्ट्स भी दिखेंगे, वैकेंसीज़ भी दिखेंगी। यहाँ पे नंबर ऑफ़ पोस्ट कैटेगरी वाइज लिखी हुई है। हम सिर्फ टोटल पोस्ट को देखेंगे। आपकी जो कैटेगरी है आप उसे देख सकते हैं कि उसमें कितनी सीट्स हैं। तो सब्जेक्ट्स की बात अभी हम अगर करें तो देखिए, सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो में ओवरऑल 11 सीट्स हैं, ठीक है। बॉटनी में 49, केमिस्ट्री में 60, कॉमर्स में 134, इकोनॉमिक्स में 78, एजुकेशन में 51, इंग्लिश में 159, होम साइंस में 13 है, IRPM में 3, लॉजिक एंड फिलॉसफी में 73, मैथ्स में 42, फिजिक्स में 42, पोल साइंस में 135, साइकोलॉजी में है 24, देन संस्कृत में 20, सोशोलॉजी में 15, स्टैट्स में 2 और जूलॉजी में 61 सीट्स हैं। ओवरऑल 972 सीट्स हैं जैसा कि आपको दिख रहा है। तो ये सीट्स हैं, वैकेंसीज़ हैं, सब्जेक्ट्स हैं टोटल 18, ठीक है। सो अब आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर लीजिए। बाकी सब्जेक्ट नहीं, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं रिजर्वेशन से रिलेटेड या बाकी सारी चीज़ें, तो आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इन केस आप PWD कैटेगरी में आते हैं तो, ठीक है। और उसके अलावा रिजर्वेशन एक्सचेंज नहीं होगा, दैट इज़ जो SC की सीट है उस पर SC का एडमिशन होगा, जो ST की है उसमें ST एडमिशन नहीं, आई मीन रिक्रूटमेंट। उसके अलावा बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं। 33% पोस्ट रिजर्व्ड हैं वुमेन के लिए, अभी हमने देखा भी ऊपर, ठीक है। उसके बाद है एज लिमिट, सो 21 ईयर्स मिनिमम है। 21 ईयर्स से 42 ईयर्स के बीच में जितने भी लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और डेट 1 जनवरी 2021 तक काउंट की जाएगी, ठीक है। उसके बाद रिलैक्सेशन किसे मिलेगा, कितना मिलेगा, वो आप देख सकते हैं। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके लिए भी सेम है, 1 जनवरी 2021 से तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, सो मास्टर्स डिग्री 1 जनवरी 2021 से पहले अगर आपके पास है तब आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। यही इसका मतलब हुआ अकॉर्डिंग टू मी। तो कैंडिडेट शुड पजेस मास्टर्स डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, मार्क्स 55% ही है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बाकी जो कैंडिडेट्स हैं, दैट इज़ SC ST या रिजर्व, उन सभी के लिए 50% मार्क्स, दैट इज़ 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन। प्रोसीजर क्या होगा, सो ये जो सिलेक्शन है इसका बेसिस होगा रिटन टेस्ट, करियर एंड वाइवा वोक टेस्ट, ठीक है। कैरियर असेसमेंट में टोटल वेटेज 25 मार्क्स का होगा,
मैक्सिमम 25 मिल सकते हैं। अगर आप पीएचडी होल्डर हैं, ठीक है, पीएचडी किया हुआ है, तब 25 आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। नहीं एमफिल या नेट है या एमफिल और नेट है तो 10 मार्क्स मिलेंगे, राइट। उसके बाद है सिलेक्शन का जो पूरा मार्क्स वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। कैरियर असेसमेंट वाला यहाँ पे 25 मार्क्स हो गया। उसके बाद रिटन टेस्ट जो आपका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसके 150 मार्क्स हैं। एंड देन वाइवा वर्क 25 मार्क्स का अगेन होगा। टोटल 200 मार्क्स में से मेरिट बनेगी। ये थी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा, जिसका सिलेबस भी है वेबसाइट पे, अभी हम देखते हैं उसको एक मॉडल सिलेबस ही मतलब आप कंसिडर कीजिएगा। ये लिखा हुआ है 150 मार्क्स का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का ये पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी है, राइट। 2 घंटे का पेपर होने वाला है। उसके बाद जो यहाँ पे क्वालिफाई होगा उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू के लिए 3 टाइम जितनी वैकेंसीज है उसके 3 टाइम्स तक ही कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, बाकी और भी आप पढ़ सकते हैं इन केस आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको जानना है। प्लेस क्या होगा एग्जामिनेशन का, इसके लिए भी काफ़ी लोग परेशान होते हैं। सो रिटन एग्ज़ाम बालासोर, बरहमपुर, भुवनेश्वर, कटक और संबलपुर में होगा। बाकी जिस जोन के कैंडिडेट्स हैं उस पर डिपेंड करेगा। इन केस सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नहीं है किसी में तो आप दूसरे भी जोन में जा सकते हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, सो नॉन रिफंडेबल एंड नॉन एडजस्टेबल फ़ी है ₹500 की, ठीक है, अनरिजर्व्ड के लिए, और रिजर्व्ड के लिए इट इज़ ₹200, और ऑनलाइन ही आपको सबमिट करना है। यहाँ पे और कुछ डिटेल्स हैं अकाउंट की, आप इसे देख लीजिए। देन प्रोसेस आपको पता ऑनलाइन ही है। उसके अलावा बाद में जो सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उससे रिलेटेड। बाकी एलिजिबिलिटी तो आपको इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। उसके अलावा उड़िया आपको लिखनी पढ़नी आती हो, ओके। सो the candidate should be able to write, read and speak Odia fluently and must have passed at least an examination in Odia language equivalent to that ME school standard. Okay, so ये है एक क्राइटेरिया जो कि आप ध्यान में रखिएगा। अगर नहीं आता तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें, बट आई थिंक ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो इन्होंने पहले ही लिखी हुई है। सो अब आप अगर कंडीशन फुलफ़िल करते हैं तो आप बाकी भी पढ़िए और देन ही अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे और भी बाकी कंडीशंस है, आप इसे देख सकते हैं। वेट, यस, तो यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन थी इंपॉर्टेंट वो हमने देखी। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भी हार्ड कॉपी है वो उसे ज़रूर रखिएगा। यहाँ पे बाकी चीज़ें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लगेंगी, वो चीज़ें लिखी हुई हैं। दैन अप्लाई कैसे करना, ऑनलाइन अप्लाई करना है, लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एक बार हम सिलेबस वाला जो लिंक है या पोर्टल है उसे ओपन कर लेते हैं। तो ये है वेबसाइट, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे आपको सारी अनाउंसमेंट दिखेंगी। इससे पहले तक मैं ssbodisha.nic.in विज़िट कर रही थी, इस वजह से स्टार्टिंग में आपको नहीं दिखा पाई। एनीवेज, तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। आपको ये अनाउंसमेंट सेक्शन में भी दिख रहा होगा, सबसे पहले ही थी। कोई नॉइज़ है बैकग्राउंड, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके और इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। एल्स आपको जब अप्लाई करना हो तो एप्लीकेंट लॉगिन यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं आप, ठीक है। हम देख भी लेते हैं करके। सो आप क्लिक करेंगे, उसके बाद पेज ओपन होगा, तो वो ओपन हो जाएगा पोर्टल, देन अप्लाई कीजिएगा। एल्स आप यहाँ तब तक न्यूज़ और इवेंट्स का ये सेक्शन है जिसमें 22 मार्च डेटेड, ये देखिए ये नोटिफिकेशन है। उसके अलावा इसी नोटिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ पे नहीं, इससे रिलेटेड नहीं है। सो यहाँ पे बाकी कुछ और भी चीज़ें और भी एप्लीकेशन से रिलेटेड यहाँ पे गिवन हुए हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ नीचे भी आपको कई ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ पे है नोटिस बोर्ड, राइट, इसमें भी आपको और भी कुछ देखना हो तो आप चेकआउट कर सकते हैं। फ़िलहाल अनाउंसमेंट में जब अवेलेबल है तो आप वहीं से ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे भी देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है। सो ये है अनदर लिंक, तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अप्लाई करना होगा देन यहाँ से आप कर सकते हैं, और डाउनलोड करना एडवर्टीज़मेंट तो यहाँ से कर लीजिएगा। तो अप्लाई वाला फिर से ओपन करते हैं, होपफुली अब हो जाएगा। तो इसकी लिंक, मतलब इस पेज की और इस अप्लाई करने वाले पेज की भी, दोनों की ही लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर लीजिए। यहाँ से आप साइन अप भी कर सकते हैं। तो यस, ये देखिए इन्फॉर्मेशन थी न्यूज़ एंड इवेंट्स में, आप फिर से चेक कर सकते हैं। सेकंड वाले पे आप देखेंगे यहाँ पे है सिलेबस, ठीक है। सो आप इस पर क्लिक करके सिलेबस को देख सकते हैं। कोई इशू है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर और मेल दिया हुआ है, आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब आई होप कि सारी इन्फॉर्मेशन जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको मैंने दे दी है, तो अब आप देख सकते हैं। ये था आज का वीडियो, दैट इज़ इट, थैंक यू सो मच।